हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अंजीब सिंह एकेडमी। और माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अंजीब सिंह एकेडमी में। और हम बात कर रहे हैं सिलेबस के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि सीबीएसई ने टर्म बाय सिलेबस को इशू कर दिया है और आज के डेट में सिलेबस आ गया है हमारे पास। तो टर्म 1 एंड टर्म 2 का सिलेबस अब डिवाइड हो गया है। तो क्लास 12 आईपी के सिलेबस को देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या सिलेबस करना पड़ेगा टर्म 1 एंड टर्म 2 के तहत में। तो चलिए, मैं आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा स्क्रीन पे लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि टर्म 1 एंड टर्म 2 का सिलेबस क्या होगा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहां पे सिलेबस को दो भागों में बांट दिया गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 के अंदर में देख सकते हैं यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 4 को रखा गया है। टर्म 2 के अंदर में यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर दिस इज ऑल्सो दिस इज यूनिट नंबर 2. This is unit number 2. This is unit number 2 and introduction to computer and network. This is unit number 3. तो इसको रखा गया है यहाँ पे। अगर मार्क्स के वेटेज को देखा जाए तो डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सोसाइटल इंपैक्ट से। यहाँ पे इसका वेटेज बढ़ा दिया गया। पहले यहाँ से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो अब आपको 10 नंबर का क्वेश्चन सोसाइटल इंपैक्ट से लिया जाएगा। डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल से 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर नेटवर्क से 10 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे, जो पहले 8 नंबर का होता था। तो आपको देखो, यहां भी 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहां 25 मार्क्स का हो गया, ठीक है। और ये हमारा 10 नंबर का सोसाइटल इंपैक्ट्स और 25, तो 25 10 35 और 25 10 35। सिंपल सा साइकोलॉजी और सिंपल सा कैलकुलेशन रखा है सीबीएसई ने। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्लास 12 के सिलेबस से क्या क्या कंपोनेंट गायब हो गया है, क्या क्या आपको देखने को नहीं मिलेगा इस बार के सिलेबस में। और वो सिलेबस जो सीबीएसई ने मार्च के एंड में जारी की थी, इसी साल सेशन के बिगिनिंग में एक सिलेबस इशू किया गया था सीबीएसई के द्वारा। उस सिलेबस में और इस सिलेबस में आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप देखें तो यहां पे पांडास के अंदर से क्या क्या हटा दिया गया। पांडास के अंदर से अगर आप चेक करोगे तो ज्वाइनिंग, मर्जिंग, कॉन्केटनेशंस, इस वाले कंपोनेंट को यहां से हटा दिया गया है। अब ये कंपोनेंट आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेंगे, ये कंपोनेंट यहां से हटा दिए गए हैं। उसके बाद डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 2 टोटली हटा दिया गया। ये पिछली बार भी रिवाइज सिलेबस में हटा दिया गया था और इस बार फिर से इसको हटा दिया गया। लेकिन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो था वो रिवाइज सिलेबस में रखा गया था प्रैक्टिकल्स के लिए, जो इस बार हटा दिया गया है। तो अब आपको ये भी देखने को नहीं मिलेगा। डेटा बिटवीन सीएसबी एंड डेटा फ्रेम एज वेल एज डेटा बिटवीन माईसीक्वल डेटाबेस एंड पांडास के बीच में जो कनेक्टिविटी का प्रोग्राम आप बनाते थे, पांडास से आप डेटाबेस को कनेक्ट करते थे, माईसीक्वल्स को, और स्टोरेज करते थे और प्रोजेक्ट बनाते थे, तो ये कंसेप्ट भी यहां से इस बार हटा दिया गया है, ठीक है। तो काफी कुछ सिलेबस हटाया गया है इस आईपी के अंदर में। उसके आगे देखते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर से पाई चार्ट्स आपको फिर से नहीं पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फिर से हटा दिया गया, बॉक्स प्लॉट आपको फिर से नहीं पढ़ना है और स्कैटर चार्ट भी आपको नहीं पढ़ना है। ये जो अप्रैल वाले सिलेबस में आया था वहां से इन सारे कंपोनेंट को हटा दिया गया है। कस्टमाइजिंग प्लॉट के अंदर से कस्टमाइजेशन में कलर कस्टमाइजेशन, स्टाइल कस्टमाइजेशन, लाइन स्टाइल का कस्टमाइजेशन हम करते थे और विड्थ का कस्टमाइजेशन जो है ये भी यहां से हटा दिया गया है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर भी अब आपका कोई डिस्कशन नहीं होगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो डेटाबेस क्वेरी यूजिंग सीक्वल के अंदर से ज्वाइन क्वेरी एक बार फिर से हटा दिया गया। पिछली बार भी ज्वाइन क्वेरी को हटा दिया गया था रिवाइज सिलेबस के अंदर में, और इस बार फिर से जब टर्म 1 टर्म 2 का सिलेबस आया है सेशन 21-22 के लिए, तो वहां से भी ये हटा दिया गया है। तो इतने सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आइए मैं आपको सिलेबस कंपेयर करके दिखाता हूं। तो उस सिलेबस को मैं चलो खोल के कंपेयर करके आपको दिखाऊं कि उस सिलेबस में कंपैरेटिव चार्ट्स करके कि क्या क्या आपको यहां पे नहीं देखने को मिलेगा। तो क्लास 12 के सिलेबस में आ जाते हैं। यहां पे क्लास 12 आईपी के सिलेबस में मैंने पीछे ही बताया था कि ये जो है ये हमारा मार्च वाला सिलेबस है, अप्रैल वाला सिलेबस है, जिसको सीबीएसई ने मार्च में इशू की थी, ये वो सिलेबस है, ठीक है। तो इस सिलेबस के अंदर से अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पे ये मार्च वाला सिलेबस जो मैं आपको बता रहा था, मार्च और अप्रैल का सिलेबस है ये, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर से आप देख सकते हैं इस मार्च वाले सिलेबस से क्या क्या कंपोनेंट हटाया गया है। आप क्लियरली कंपेयर कीजिएगा, अभी आपको मैंने लाइन बाय लाइन दिखाऊंगा। तो यहां से आपको देखिए परफॉर्म एग्रीगेशन ऑपरेशन कैलकुलेट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, देखिए यहां से हटा दिया गया है। सीधा विजुअलाइज पे आया गया, क्रिएट सीरीज के बाद डेटा फ्रेम अप्लाई वेरियस ऑपरेशंस के बाद सीधा आप क्रिएट पे आ रहे हैं। डिजाइन एसक्यूएल क्वेरीज, और यहां से देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा बिटवीन एसक्यूएल डेटाबेस एंड पांडास, ये भी यहां से हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये एक चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। दूसरा एक चेंज
आपको यहां पे और देखने को मिल सकता है, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन से टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने थे, लेकिन अब जो नया एकेडमिक कैलेंडर आया है टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से, उसमें ये यहां से सिर्फ 25 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। उसके बाद डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल 25 मार्क्स के थे। यहां पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क पहले 7 नंबर का होता था, सोसाइटल इंपैक्ट 8 नंबर का होता था, और आप देख सकते हो इन दोनों को 10-10 नंबर का कर दिया गया है, तो दोनों में बढ़ोतरी हो गई मार्क्स की, और प्रैक्टिकल्स तो 30 नंबर के ही होंगे। अब अगर इसको टर्म वाइज देखा जाए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि टर्म वाइज सिलेबस में डेटा हैंडलिंग एंड विजुअलाइजेशन से आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सोसाइटल इंपैक्ट से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो यूनिट 4 है। डेटाबेस क्वेरी वाला यूनिट हमारा 2 हो गया था, पीछे हमने जो स्लाइड पे दिखाया था वहां पे एक छोटी सी मिस्टेक थी। अब आप अगर कंपेयर करें, पॉइंट बाय पॉइंट सिलेबस को कंपेयर करोगे, तो आपको यह देखने को मिलेगा ज्वाइनिंग, मर्जिंग, कॉन्केटनेशन ऑफ डेटा फ्रेम यहां पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है आपको, ठीक है। बुलियन इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग आ गया, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग आ गया, ठीक है। बुलियन इंडेक्सिंग भी एक तरीके से यहां से हट ही गया है, ठीक है। इंडेक्सिंग यूजिंग स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग यहां पे है, लेकिन ये हमारा हट गया है बुलियन इंडेक्सिंग, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हो, ओके। उसके बाद डेटा फ्रेम्स के नहीं, बुलियन इंडेक्सिंग है यहां पे, सॉरी, बुलियन इंडेक्सिंग है हमारे पास, हमारा क्या नहीं है, ज्वाइनिंग, मर्जिंग, और ये कंपोनेंट हट गया है। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा बिटवीन सीएसवी फाइल, डेटा फ्रेम्स आप देख सकते हो सिलेबस के अंदर नहीं दिख रहा है, इस वाले पोर्शंस में आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर आप देखो डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास टूल्स, एंटायर टॉपिक को यहां से हटा दिया गया है। तो मतलब ठीक है, आपके लिए आपका लोड कम हो गया, सिलेबस को थोड़ा आसान बना दिया गया। बाकी अगर ये चीज होते तो शायद आप पांडास में बहुत कुछ ऐसा सीख जाते जो आपके फ्यूचर के लिए काफी बेनिफिट हो सकते थे, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं है, जो आप सीख जाएंगे वो भी कम नहीं होता है। उसके बाद अगर आप विजुअलाइजेशन की बात करें तो यहां पे पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बॉक्स प्लॉट, स्कैटर चार्ट, आप देख सकते हो ये सारे प्लॉट्स यहां से हटा दिए गए हैं। सिर्फ आपको पढ़ना क्या है, लाइन, बार एंड हिस्टोग्राम, सिर्फ 3 तरह के ग्राफ को पढ़ना है, लाइन, बार एंड हिस्टोग्राम। उसके बाद कस्टमाइजेशन की बात करें तो लेवल कैसे ऐड करते हैं, टाइटल कैसे ऐड करते हैं, लीजेंड कैसे ऐड करते हैं, बस ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में ही आपको जानना है। जो पहले हमें पढ़ाया जाता था कि टिक्स को हम कैसे चेंज करेंगे, एक्स टिक्स, वाई टिक्स, तो ये सारी चीज यहां से हटा दिए गए हैं, तो ये भी काफी चेंजेस है इसके अंदर में। उसके बाद देखो कलर, स्टाइल और डैश, डॉटेड, विड्थ, ये सारा भी कंपोनेंट यहां से हट गया है। अगर हम माई सिक्वल की बात करें, डेटाबेस कंसेप्ट की बात करें, तो डेटाबेस कंसेप्ट को अगर हम देखते हैं तो चलते हैं, सोसाइटल इंपैक्ट्स में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आया है। डेटाबेस कंसेप्ट जो है वो हमारा टर्म 2 के सिलेबस का पार्ट है, जहां पे आप देख सकते हो कि डेटाबेस से आपको 25 मार्क्स के और कंप्यूटर नेटवर्क से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और डेटाबेस के अंदर में अगर आप ध्यान से देखिए तो ऑर्डर बाय तक का ही कंसेप्ट रखा गया है, यानी कि ऑपरेशन, ऑन रिलेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ज्वाइन, कार्टेशियन ज्वाइन, इक्यू ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, इन सारे कंसेप्ट को यहां से हटा दिया गया है। तो ये भी आपके लिए अच्छी बात हो सकती है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक से फ्रीडम दे दिया गया, और माइसिक्वल काफी इजी होता है पढ़ने के लिए, तो आप यहां से अच्छे नंबर भी स्कोर कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स में किसी तरह का कोई चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, हो सकता है आप कभी नोटिस कर लो तो बताना मुझे, ऐसे यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। आप प्रैक्टिकल की बात करें तो यहां पे टर्म 1 में जो प्रैक्टिकल होगा 12th क्लास में, वो पांडास प्रोग्राम के बेस पे आपके 8 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। 15 पांडास के प्रोग्राम आपको लिखने हैं, एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी होगी जो 3 नंबर के होंगे, और प्रोजेक्ट की सिनॉप्सिस आपको सबमिट करनी है। ये सिनॉप्सिस क्या है, सिनॉप्सिस बनाएंगे कैसे, सिनॉप्सिस बनते कैसे हैं, इन सब के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा कि सिनॉप्सिस आपको बनाना कैसे है, क्या होता क्या इसका मतलब है। एक्चुअली सिनॉप्सिस टर्म का यूज जनरली एमटेक और एमसीए वाले कंसेप्ट कोर्सेज में किए जाते हैं, तो आपको यहां भी समझ में आएगा कि इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। और भाईबा यहां पे आपके 2 नंबर के होंगे, और सिनॉप्सिस के आपको 2 नंबर मिलेंगे, मतलब आप सिनॉप्सिस पहले टर्म 1 में दोगे और टर्म 2 में आप उसी सिनॉप्सिस के बेस पे प्रोजेक्ट दोगे। जहां पे टर्म 2 के अंदर अगर प्रैक्टिकल्स को देखा जाए तो टर्म 2 के अंदर में आपको सबसे पहले सीक्वल क्वेरीज करने होंगे, फिर प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने हैं जहां पे 12 सीक्वल कमांड्स को लिख के दिखाने, ऑलमोस्ट 12 से 15-20 कमांड में आपके पूरे सीक्वल कमांड्स कवर अप हो जाएंगे, तो वो सारे आपको लिख के दिखाने हैं, और फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं जो आपने सिनॉप्सिस दिया था उसी टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक पे आपने सिनॉप्सिस दिया उसी टॉपिक का प्रोजेक्ट बना के आपको सबमिट करना है। तो ये भी चीज आपको यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। और कोई खास चेंजेस यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, प्रोजेक्ट वर्क वही है जैसे कि प्रोजेक्ट वर्क आप पहले बनाते थे, ऐसे प्रोजेक्ट वर्क आपको यहां भी बनाना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए काफी फायदेमंद होगा, और आप आसानी से समझ गए होंगे कि 12th क्लास के सिलेबस में क्या चेंजेस हैं और क्या चेंजेस नहीं है, टर्म 1 की तैयारी कैसे करनी है, किस टॉपिक को देखना है, किस टॉपिक को नहीं देखना है, ये सारी बातें यहां पे क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।